हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर 3rd सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। आज का टॉपिक है हमारा स्टूडेंट रियरिंग अप्लायंसेस इन मलबरी सिल्कवर्म। ओके, इसको डिटेल्ड वाइज वीडियो देखेंगे हम, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वन शॉट सिंगल शॉट वीडियो में। ओके, तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। रेयरिंग अप्लायंसेस इन मलबरी सिल्कवर्म रेयरिंग। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे हम कि रेशम के कीट के पालन पोषण में कौन कौन से अप्लायंसेस यूज किए जाते हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लाइनें देख लेते हैं हम। Efficient rearing appliances play a crucial role in the successful rearing of mulberry silkworm, just like Bombyx muri। ओके, यानी कि इफिशियंट रियरिंग अप्लायंसेस, जैसे कि हम लोग जो पालन पोषण करते हैं उसमें आपके जो जो इस्तेमाल होने वाले हैं उपकरण औजार, ओके, उनका बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे सक्सेसफुल रियरिंग ऑफ मलबरी सिल्कवर्म में। ओके, यानी कि हमारे रेशम के कीट आपके प्रोडक्शन में, उनके पालन पोषण में बहुत ज़्यादा ये उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है और उनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, जैसे कि आपका बॉम्बैक्स मुरी हो गया सिल्कवर्म। ओके, दिस अप्लायंसेस हेल्प क्रिएट ए कंट्रोल्ड एंड कंडक्टिव इन्वायरमेंट फॉर सिल्कवर्म ग्रोथ एंड कुकून फॉर्मेशन। ओके, ये अप्लायंसेस मदद करते हैं, क्रिएट करते हैं आपकी कंट्रोल्ड एंड कंडीसिव इन्वायरमेंट, यानी कि एक तरीके से कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट को, ऐसे आपके अनुकूलित वातावरण को ये कंट्रोल क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं, जिससे आपके सिल्कवर्म के ग्रोथ में हेल्प मिल सके एंड कुकून फॉर्मेशन में भी। ओके, हेयर्स एन ओवरव्यू ऑफ द की रेयरिंग अप्लायंसेस यूज्ड इन मलबरी सिल्कवर्म रेयरिंग। अब चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ ओवरव्यू दिया गया है आपकी पालन पोषण के बारे में, कुछ ऐसे अप्लायंसेस जो कि हम मलबरी सिल्कवर्म रेयरिंग में करते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट क्या है हमारा स्टूडेंट, रियरिंग ट्रेज। ओके, इसके पहले नाम सुनोगे आप लोग, रियरिंग ट्रे, किसी चीज़ को इस पर रखते थे। ओके, रियरिंग ट्रे आर सैलो रेक्टेंगुलर कंटेनर मेड ऑफ प्लास्टिक और बैम्बो, यानी कि यह क्या है आपका रियरिंग ट्रे, पालन पोषण वाला जो ट्रे है वो आपका सेलो रेक्टेंगुलर है, जो कि आपका बना हुआ है प्लास्टिक और बैम्बो से, यानी कि प्लास्टिक से और बांस से बना हुआ है। ओके, ये एक ऐसा कंटेनर है। ओके, दे आर यूज्ड टू होल्ड सिल्कवर्म ड्यूरिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज। ये क्या करते हैं, सिल्कवर्म को होल्ड किए रखते हैं, कब, ड्यूरिंग देयर ग्रोथ, जब उनकी ग्रोथ होती है, और डेवलपमेंट स्टेज में भी उनको क्या किए रहते हैं, ये होल्ड किए रहते हैं। दे ट्रेज आर डिजाइन टू एकोमोडेट सिल्कवर्म फीडिंग एंड मूवमेंट एंड दे हैव होल फॉर वेंटिलेशन एंड वेस्ट रिमूवल। इनको ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये क्या करते हैं, एक तरीके के अपने आप में एक ऐसा मतलब कि ये डिज़ाइन किया गया है जिससे वो फीडिंग भी करा सके, मूवमेंट भी कर सके उस पर सिल्कवर्म, एंड आपका क्या होता है कि इन पे प्रॉपर होल भी हो, छेद भी हो, जिससे वेंटिलेशन हो। ओके, हवा बाहर निकले और चले जाए, एंड वेस्ट रिमूवल, और जो वेस्ट पार्टिकल जो मटेरियल रहेंगे वह रिमूव भी हो जाए। तो इस तरीके से इनको क्या किया है, डिजाइन किया गया है। तो स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है रियरिंग ट्रे। चले देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट बैम्बो शेल्विंग। ओके, ये क्या है, बैम्बो शेल्व आर यूज्ड टू स्टैक rearing tray in a vertical arrangement। ओके, बैम्बू शेल्व क्या है, एक प्रकार का ये आपका स्टिक रेयरिंग ट्रे है, यानी कि अलमीरा कह सकते हैं, जिसपे हम रेयरिंग ट्रेज को वर्टिकल अरेंजमेंट पे इस पे रखते हैं। जैसे कि घर वगैरह में आप लोग देखे होंगे कि अलमीरा होता है, उस पर कोई सामान वगैरह हम लोग बर्तन ग्लास और ये सब चीज़ें रखते हैं, तो उस तरीके का वहाँ पर भी एक प्रकार का ये आपका क्या है, इक्विपमेंट्स है, एक अलमीरा टाइप का है, जिसपे हम लोग रेयरिंग ट्रे और अदर इक्विपमेंट्स भी रख सकते हैं। ओके, they allow for efficient use of space and proper air circulation within the rearing house। ये आपका क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल आप इफिशियंटली कर सकते हैं, आसानी पूर्वक से कर सकते हैं, और इस पर काफ़ी स्पेस होता है, आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स को भी रख सकते हैं, प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होता है इसमें विथ रियरिंग हाउस, यानी कि जो आपका पालन पोषण घर होता है। ओके, इसमें रखा जाता है इसको। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट
थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बात करेंगे हम स्टूडेंट, रियरिंग हाउस, ओके, पालन पोषण घर। द रियरिंग हाउस इज ए डेडिकेटेड स्ट्रक्चर और रूम वेयर सिल्कवर्म आर रेयर्ड, ओके। रियरिंग हाउस क्या है, नाम से पता चल रहा है कि पालन पोषण घर, ओके। रियरिंग हाउस इज ए डेडिकेटेड स्ट्रक्चर, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर डेडिकेटेड किया गया है, और रूम ऐसा कमरा है जहाँ पर सिल्कवर्म को हम लोग क्या करते हैं, पालते पोषते हैं, वेयर सिल्कवर्म आर रेयर्ड, ओके। इट प्रोवाइड ए कंट्रोल इन्वायरमेंट विथ रेगुलेटेड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वेंटिलेशन। या आप क्या प्रोवाइड करता है, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ये हमको प्रोवाइड करता है, ओके। किसके लिए, जैसे जैसे आपका हो गया टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, वेंटिलेशन हो गया, किसके लिए प्रोवाइड करता है, सिल्कवर्म रेयरिंग के लिए, ओके। ये हेल्प करता है जो हमारा रेयरिंग हाउस, ओके। इस तरीके का उसमें क्या करते हैं हम, कंट्रोल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेंटिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। द रियरिंग हाउस इज इक्विप्ड विथ रियरिंग ट्रेज, सेल्विंग एंड अदर नेसेसरी इक्विपमेंट। और हम लोग रेयरिंग हाउस में क्या क्या चीज़ रखते हैं, जैसे कि रेयरिंग ट्रे हो गया, सेल्विंग हो गया, और अदर आपके नेसेसरी इक्विपमेंट जो भी और आपके अलग आवश्यकताजनक आपके जो औजार हो सकते हैं, कह सकते हैं उपकरण हो सकते हैं, उसको भी हम लोग उसमें रखते हैं। दैट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट रेयरिंग हाउस। चले देते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट, हीटिंग डिवाइस, ओके। नाम से पता चल रहा है हीटिंग डिवाइस यानी कि कुछ गर्म करने वाली होगी। इन कूलर क्लाइमेट और ड्यूरिंग द विंटर सीजन, heating device such as electric heater or temperature control system may be used to maintain the optimal temperature for silkworm growth and development, okay। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कूलर क्लाइमेट में यानी ठंडी वाले मौसम में, जैसे कि विंटर सीजन में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, हीटिंग डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, ओके। इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करेंगे, और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, इससे क्या होगा, मे बी यूज टू मेंटेन, इससे मेंटेन होगा क्या, ऑप्टिमल टेम्परेचर, कहाँ का, फॉर सिल्कवर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे क्या हेल्प मिलेगा हमें, सिल्कवर्म का ग्रोथ होगा और उनकी वृद्धि, उनका विकास भी बढ़ेगा, ओके। तो सिंपल सा फंडा इसमें ये है कि हीटिंग डिवाइस का हम लोग प्रयोग करेंगे आपकी ठंडी के मौसम में, कूलर आपकी कंडीशन में, ताकि जो हम लोग हीटिंग डिवाइस का ऐसा इस्तेमाल करें कि जो टेम्परेचर है वो आपका ऑप्टिमल हो जाए, ओके, यानी कि अनुकूलित हो जाए, उसमें आपका सिल्कवर्म अच्छे से ग्रोथ कर पाए और उनके विकास बढ़ पाए। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट, कूलिंग सिस्टम, ओके। कूलिंग सिस्टम क्या है, कूलिंग सिस्टम सच एज फैन एंड इवापोरेटिव कूलिंग पैड help regulate the temperature and humidity inside the rearing house, especially in hot and humid climate, okay। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम लोग कूलिंग सिस्टम का भी प्रयोग करेंगे। कूलिंग सिस्टम सच एस आपका फैन हो गया, पंखा हो गया, एंड इवापोरेटिंग कूलिंग पैड भी हो गए, जो आपके हेल्प करेंगे रेगुलेट द टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे, एंड ह्यूमिडिटी इनसाइड, जो अंदर की आपकी आर्द्रता होगी, गर्मी होगी, उसको भी बाहर निकालेंगे, ओके। द रियरिंग हाउस कहाँ पे, पालन पोषण घर में, स्पेशली इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ज़्यादातर कब, गर्मी के सीजन में या जब आपकी ह्यूमिड क्लाइमेट होगी उस टाइम में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, किसका, फैन का, इवापोरेटिंग कूलिंग पैड का, जिससे वहाँ का मौसम जो है ऑप्टिमल हो पाए, और फिर वही बात कि सिल्कवर्म की ग्रोथ हो पाए और उनका विकास हो पाए उससे। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट, वेंटिलेशन सिस्टम, ओके। काफ़ी इजी पॉइंट है यहाँ पे। Adequate ventilation is essential to ensure proper air exchange and prevent the buildup of moisture and carbon dioxide inside the rearing house। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम करेंगे, जिससे हवा आपके बाहर निकल जाए और आपकी मतलब कि वहाँ पे धूप छांव भी आए, ओके। एडुकेट वेंटिलेशन इज इसेंशियल, यानी कि एडुकेट वेंटिलेशन क्या है, बहुत आवश्यक है जहाँ पर आपका खुला मौसम रहे, ओके। टू इंश्योर प्रॉपर एयर एक्सचेंज, जहाँ पर प्रॉपर आपका एयर एक्सचेंज हो पाए, यानी कि हवा आ जाए, ओके। एंड प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ मॉइस्चर, और वहाँ पर आपकी नमी बहुत ज़्यादा ना बढ़ पाए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वेंटिलेशन सिस्टम का प्रयोग करेंगे। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इनसाइड द रियरिंग हाउस, यानी कहाँ पे हो रहा है आपका पालन पोषण घर में, ओके।
वेंटिलेशन फैन और नेचुरल एयर फ्लो मैकेनिज्म आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज। वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेंटिलेशन फैन का यूज करेंगे। जो आप देखते होंगे कहीं बिजली घर जाते होंगे, ऐसे आप किसी सरकारी वहाँ पे जाते होंगे, हॉस्पिटल वगैरह में भी वहाँ पे वेंटिलेशन फैन लगा होता है। वो क्या करता है, अंदर की गर्मी को बाहर निकाल देता है। ओके, तो इस तरीके का हम लोग का क्या करेंगे, नेचुरल एयर फ्लो मैकेनिज्म का भी इस्तेमाल करेंगे, आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज। ओके, तो प्रॉपर इसमें क्या हो रहा है कि वेंटिलेशन सिस्टम में हम लोग ऐसा एडुकेट वेंटिलेशन कर रहे हैं जिसमें ये हवा आए और चले जाए। उससे क्या होगा कि मॉइस्चर वहाँ पे नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा वहाँ पे रूम में आपका क्रिएट नहीं होगा। ओके, इससे क्या होगा कि आपके जो सिल्कवार्म है उनमें ग्रोथ आएगा, डेवलपमेंट आएगा। इसका प्रयोग करने कैसे करेंगे हम, वेंटिलेशन फैन वगैरह का यूज कर सकते हैं, जो आपका नेचुरली अंदर के हवा को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7th पॉइंट। नेक्स्ट 7th पॉइंट हमारा स्टूडेंट लाइटिंग। ओके, लाइटिंग की बात करें तो प्रकाश। एडुकेट लाइटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर सिल्कवर्म टू फीड एंड मूव प्रॉपरली। प्रॉपर आपकी लाइटिंग देंगे, इससे क्या होगा कि आपकी जो सिल्कवर्म है वह उससे क्या करेंगे, फीड करेंगे, भोजन करेंगे और मूव प्रॉपरली, अच्छे से वो चलेंगे। प्रकाश रहेगा तभी तो वो अच्छे से चलेंगे ना, और अच्छे से वो अपना भोजन करेंगे। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि एडुकेट लाइटिंग क्या है, जरूरी है, रिक्वायर्ड आवश्यकता है। किसके लिए, सिल्कवर्म के लिए, प्रॉपर फीडिंग के लिए एंड मूविंग के लिए, जो उनके चलने के लिए और खाने के लिए। ओके, नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइटिंग सोर्स कैन बी यूज्ड टू मेंटेन ए सुटेबल फोटो पीरियड फॉर सिल्कवर्म। क्या हो सकता है कि जब उनका फोटो पीरियड रहता है जिसमें वो अपना भोजन करते हैं और चलते हैं, तो उस समय हम नेचुरल लाइट भी दे सकते हैं, प्राकृतिक लाइट भी दे सकते हैं, और आर्टिफिशियल लाइट यानी कि हम लोग ये आपका LED CFL वगैरह भी जला सकते हैं। ओके, वो क्या होगा कि हेल्प करेगा उनके फीडिंग के लिए और मूवमेंट के लिए। दैट्स क्लियर। बस इतनी से आपकी छोटी सी बातें यहाँ पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट 8th पॉइंट। नेक्स्ट हमारा 8th पॉइंट स्टूडेंट फीडिंग ट्रेज। ओके, फीडिंग ट्रे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिसमें वो अपना भोजन करते हैं। कौन, सिल्कवर्म। फीडिंग ट्रे आर यूज्ड टू प्रोवाइड मलबरी लीव्स टू द सिल्कवर्म। ओके, फीडिंग ट्रे का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिसमें मलबरी लीव्स को, मतलब कि शहतूत की पत्तियों को रख देंगे और पेश कर देंगे सिल्कवर्म के सामने। लीजिए भाई साहब, आपके सामने पेशकश है, मलबरी लीव्स इन द फीडिंग ट्रेज। यहाँ पर आप अच्छे से भोजन कर सकते हैं। ओके, दिस ट्रे आर प्लेस्ड इनसाइड द रियरिंग ट्रे एंड होल्ड फ्लेशी हार्वेस्टेड मलबरी लीव्स फॉर कंजप्शन। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ट्रे को क्या करेंगे, प्लेस्ड इनसाइड द रियरिंग ट्रे, रियरिंग ट्रे के बगल में रख देंगे एंड होल्ड, उसको पकड़े रहेंगे। ओके, फ्रेशली, यानी कि प्रॉपर उसको साफ सुथरा हुआ रहना चाहिए। हार्वेस्टेड मलबरी लीव्स, यानी कि मलबरी लीव्स जो होंगे उनको हार्वेस्टेड कर देंगे, जो हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, यंग रहनी चाहिए और आपकी प्रॉपर ताज़ा रहनी चाहिए, उनके लीव्स को क्या करेंगे हम लोग, हार्वेस्ट कर देंगे, जिससे जो है सिल्कवर्म वो कंजप्शन वहाँ पे काम आ पाए, मतलब वो उनको क्या करे, खा ले अच्छे से। ओके, फीडिंग ट्रेस की बस इतनी सी बात है यहाँ पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट 9th पॉइंट। नेक्स्ट 9th पॉइंट हमारा स्टूडेंट वेस्ट रिमूवल सिस्टम। ओके, ये क्या है, रियरिंग ट्रे आर इक्विप्ड विथ ए वेस्ट रिमूवल सिस्टम दैट अलाउ फ्रास सिल्कवर्म एक्सरेटा टू ड्रॉप थ्रू होल इन द ट्रे। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि जो रियरिंग ट्रे है उसका इस्तेमाल किया जाएगा एज ए वेस्ट मटेरियल सिस्टम, जो होंगे वह बाहर निकालने के लिए। हम लोग पढ़ें कि जो रियरिंग ऐसे भी आपके ट्रे होते हैं जिसमें आपके छेद रहते हैं, जिससे जो आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट पार्ट होते हैं, वो निकल जाते हैं। ओके, वो ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं थ्रू द होल्स। यहाँ पे लिखा गया है होल से, छेद से क्या होंगे, वो निकल जाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। दिस प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट विच कैन बी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर पेस्ट एंड डिजीज। ये क्या करेंगे, अगर ज़्यादातर एक्यूमुलेट इकट्ठा होते रहे वेस्ट, जो कि क्या करेंगे, वो ब्रीडिंग में भी नुकसान करेंगे और आपके पेस्ट यहाँ पे कीट भी लग सकते हैं और बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम ऐसे रियरिंग इक्विपमेंट्स का यूज़ करेंगे जिससे आपके वेस्ट को रिमूव कर दें। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 10th पॉइंट। नेक्स्ट 10th हमारा स्टूडेंट हाइग्रोमीटर एंड थर्मामीटर। ओके, इनका भी प्रयोग करते हैं हम। These instruments are used to monitor and regulate humidity and temperature level inside the rearing house. Okay,
हाइग्रोमीटर एंड थर्मामीटर क्या करेंगे, ये आपके मॉनिटर करेंगे, प्रॉपर देखरेख करेंगे कि नहीं कितना जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, उसका क्या लेवल है, कहाँ पे, हमारे इनसाइड द रियरिंग हाउस यानी कि पालन पोषण घर में। ओके, मेंटेनिंग ऑप्टिमल कंडीशन इज क्रूशियल फॉर सिल्कवर्म हेल्थ एंड ग्रोथ। ये क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे ऑप्टिमल कंडीशन को, जो कि आपकी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, सिल्कवर्म के हेल्थ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके ग्रोथ के लिए। ओके, दैट्स क्लियर। बस इतनी सी आपकी बातें यहाँ पे। हाइग्रोमीटर एंड थर्मामीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि वह अंदर के लेवल को पता कर पाए, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को, कहाँ पे, रियरिंग हाउस में, और उसको प्रॉपर वो मेंटेन कर पाए, जिससे कि हमारे जो सिल्कवर्म हेल्थ है वह अच्छे से रहे उनका, और ग्रोथ उनकी भी बढ़ती रहे। ओके, दैट्स क्लियर। चले देते हैं नेक्स्ट 11th पॉइंट। नेक्स्ट 11th पॉइंट हमारा स्टूडेंट मॉनिटरिंग टूल्स। ओके, यहाँ पे लिखा गया है मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू क्लोजली ऑब्जर्व द डेवलपमेंट एंड हेल्थ ऑफ सिल्कवर्म। ओके, मॉनिटरिंग टूल का भी हम लोग प्रयोग करेंगे उनको ऑब्जर्व करने के लिए प्रॉपर, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लासेस हो गए और आपके माइक्रोस्कोप्स हो गए। ओके, जिसको हम आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे कि मॉनिटर करेंगे कि हमारे जो सिल्कवर्म है वो प्रॉपर फीडिंग कर रहा है कि नहीं, वो क्या मतलब उनकी क्या एक्टिविटी है, एंड कोई डिजीज पेस्ट, सब कुछ हम लोग चेक करेंगे। ओके, आर यूज्ड क्लोजली ऑब्जर्व, जिससे हम आसानी से पास से देख सकते हैं। द डेवलपमेंट एंड द हेल्थ ऑफ सिल्कवर्म, वही जो मैं कह रहा हूँ कि उनकी विकास को और उनके हेल्थ को, स्वास्थ्य को भी हम लोग देख पाएंगे। ओके, किसके, सिल्कवर्म के, रेशम के कीट को। दे हेल्प आइडेंटिफाई एनी इशू अर्ली ऑन द फैसिलिटीज टाइमली इंटरवेंशन। ओके, यहाँ पे लिखा है कि अगर ऐसा हम लोग पहचान लिए कि नहीं क्या दिक्कत आ रही है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही वहाँ पे टाइमली हम लोग क्या करेंगे, उनको इंटरवेंटेशन पे रख देंगे, यानी कि प्रॉपर उनकी हम लोग ट्रीटमेंट करने लगेंगे, उनके प्रॉपर उपचार करने लगेंगे अगर जल्दी से पहचान लेंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 11th यानी कि मॉनिटरिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, जिसको हम लोग अच्छे से उनको ऑब्जर्व कर पाए, मैग्नीफाई कर पाए। ओके, ऐसे आपका मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज कर पाएंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग उनको देख पाए, उनके हेल्थ को, उनके डेवलपमेंट को। अगर कोई इशू आता है तो वहां पर हम लोग उनको पहले से क्या करें, ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दें। दैट्स क्लियर, मॉनिटरिंग टूल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 12th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टूडेंट 12th, हैंड ग्लोव्स एंड एप्रॉन्स। ओके, ये क्या है, rearing personal use gloves and aprons to prevent contamination and ensure hygiene during the handling of silkworm tray and leaves। ओके, बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग यूज करेंगे हैंड ग्लव का एंड एप्रॉन्स का। ओके, यानी कि जब हम लोग पालन पोषण अगर उस कार्यक्रम में, पालन पोषण प्रक्रिया में अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने हाथों का, तो हम लोग हाथों में क्या करेंगे, ग्लव्स पहने रहेंगे एंड एप्रॉन्स पहने रहेंगे। ओके, टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन, यानी कि जिससे बीमारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, कॉन्टेमिनेंट में नहीं आएंगे। ओके, अगर कोई डिजीज है, कोई ऐसे है तो उनको ना लगे। एंड टू इंश्योर हाइजीन ड्यूरिंग द हैंडलिंग, प्रॉपर साफ सफाई रहे जो हमारे हाथ में रहे। ओके, हैंडलिंग ऑफ सिल्कवर्म ट्रे एंड लीव, जैसे कि आपका ट्रेज हो गए, यानी कि जो रियरिंग ट्रे होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपर साफ सुथरा रहे, हम लोग का हाथ भी साफ सुथरा रहे, ग्लव्स हम लोग पहने रहे, और जैसे पत्तियां हम लोग मलबरी लीव्स को भी दे रहे हैं तो वो क्या करें कि साफ सुथरा रहे, प्रॉपर कोई उस पर बीमारी ना रहे। ओके, तो ये सब चीज़ों क्या करेंगे, हम लोग प्रॉपर देख रेख करेंगे एंड हम लोग यूज करेंगे हैंड ग्लव एंड एप्रॉन्स का। दैट्स क्लियर, 12th पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 13th पॉइंट। नेक्स्ट 13th पॉइंट है हमारा स्टूडेंट सिल्कवर्म ब्रीडिंग इक्विपमेंट। ओके, यहाँ पर हम लोग सिल्कवर्म ब्रीडिंग इक्विपमेंट का भी प्रयोग करेंगे। फॉर सीड प्रोडक्शन स्पेसिफिक इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर मेटिंग एंड एग लेइंग। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर सीड प्रोडक्शन के लिए, यानी कि सीड प्रोडक्शन जो आपका बीज पैदावार के लिए स्पेसिफिक इक्विपमेंट का यूज करेंगे। ओके, फॉर मेटिंग यानी कि मेटिंग के लिए और एग लेइंग के लिए। ओके, यहाँ पे हम लोग ब्रीडिंग इक्विपमेंट जो यूज करेंगे प्रॉपर किसके लिए, जैसे कि आपका सीड प्रोडक्शन हो गया एंड आपका मेटिंग के लिए एंड एग लेइंग के लिए भी वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, दिस में इंक्लूड मेटिंग केज, ओवी पोजीशन ट्रे एंड एग स्टोरेज कंटेनर। यहाँ पे किसका इंक्लूड करेंगे, जैसे कि हमारा मेटिंग केज हो गया। ओके, वो पिजड़ा हो गया, ओवी पोजीशन ट्रे हो गया। ओके, एंड आपके एग स्टोरेज कंटेनर हो गया जिसमें हम लोग अंडा को रखेंगे। तो ये सब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे किसका इस्तेमाल हो रहा है, ब्रीडिंग इक्विपमेंट, जो पर्टिकुलर आपके ब्रीडिंग के टाइम पे ऐसे औजार, ऐसे उपकरण का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, कहाँ पे, सिल्कवर्म आपके
आपके क्या बोलते हैं प्रोडक्शन में, एग लेइंग में और अप्रोप्रिएट कंडीशन, जैसा कि ब्रीडिंग टाइम जो होता है तो वहाँ पे हम लोग केवल ब्रीडिंग इक्विपमेंट्स का यूज करेंगे। दैट इज क्लियर। 13th पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 14th पॉइंट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा स्टूडेंट 14th, ह्यूमिडिफायर्स एंड डीह्यूमिडिफायर्स। ओके, नाम से पता चल रहा है कि ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेंगे। ओके, दिस डिवाइस हेल्प कंट्रोल ह्यूमिडिटी लेवल विद इन द rearing house, ensuring that silkworm do not experience stress due to extreme humidity condition। ये ह्यूमिडिफायर्स और आपके डीह्यूमिडिफायर्स क्या है, ये आपके ऐसे डिवाइस है, ऐसे उपकरण है जो कि कंट्रोल करते हैं किसको, ह्यूमिडिटी लेवल को, विद इन द रियरिंग हाउस। कहाँ पर, आपके पालन पोषण घर में, जिसमें हम लोग सिल्कवर्म को पालते हैं पोषते हैं। ओके, इंश्योरिंग दैट सिल्कवर्म डू नॉट एक्सपीरियंस, हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो सिल्कवर्म है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन को फेस ना करें, वहाँ पे वो स्ट्रेस फील ना करें। इसलिए हम लोग एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे और अंदर की ह्यूमिडिटी जो होगी उसको बाहर निकाल देंगे। दैट्स क्लियर। बस इतना सा शॉर्ट सा ये पॉइंट था। सो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। एंड आज हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं हम लोग सिल्कवर्म रेयरिंग में, जैसे कि आपका रेयरिंग ट्रे हो गया, एंड कौन कौन से अप्लायंसेस जैसे सेल्व हो गए आपके, और ह्यूमिडिफायर हो गया, डीह्यूमिडिफायर हो गया, और आपका थर्मामीटर हो गया। तो ये सब और कुछ ब्रीडिंग आपके इक्विपमेंट्स भी तो जो पार्टिकुलर ब्रीडिंग में यूज किए जाते थे। ओके, तो ये सब पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।